हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिनों लॉकडाउन के इस पीरियड में सभी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, रोज़ ही फैमिली वालों के फरमाइश पे। तो इसी सिलसिले में मेरे घर पे भी ढोकला बना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आप सबके साथ में शेयर करूं। ये मेरा वर्जन है, मैं इस तरह से ढोकला बनाती हूँ। वैसे तो ढोकला कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें दाल जो हम उपयोग में लेते हैं, इनकी मात्रा को कम ज़्यादा करके भी ढोकला बनता है। बेसन से भी ढोकला बनाया जाता है, इंस्टेंट तरीके से भी ढोकला बनता है। तो मैं जिस तरीके से ढोकला बनाती हूँ, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं फिर। ढोकला बनाने के लिए मैंने 3 अलग अलग तरह के दाल लिए हैं और चावल लिया है। उसमें मैंने 1 कप लिया है चने की दाल, चने की दाल का आधा लिया है चावल, चावल से आधा लिया है उड़द की दाल और उड़द की दाल का आधा लिया है मूंग की दाल। और इन चारों चीज़ों को मैं अच्छी तरह सबसे पहले वॉश कर लूँगी। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद देखिए कुछ ये इस तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इनको ढेर सारे पानी में कम से कम 6 घंटे के लिए भिगो दूंगी। 6 घंटे भीगने के बाद ये पीसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 6 घंटे भीगने के बाद देखिए ये दालें और जो चावल है कुछ इस तरह से है। अब मैं इनको पीस लूँगी। एकदम चिकना नहीं पीसूँगी, इसको मैं हल्का सा दरदरा रखूँगी। पीसते वक्त मैंने इसमें नमक भी डाल लिया है। नमक डालने से ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। मैंने हल्का सा दरदरा रखते हुए पूरे मिश्रण को मैंने इस तरह से पीस लिया और इसको एक बड़े से बर्तन में रखा है, क्योंकि ये खमीर उठने के बाद फूल जाएंगे, तो फूल के कहीं बर्तन से बाहर ना आ जाए, इसलिए इसको थोड़े गहरे बर्तन में मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। और 8 घंटे रखने के बाद देखिए इसमें इस तरह से खमीर उठ गया है, ये फर्मेंट हो गया है। और अब ये बनाने के लिए ढोकला बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। इस मिश्रण में मैं कुछ चीज़ें मिलाऊंगी और उसके बाद इसको मैं भाप में पकाऊंगी। भाप में ढोकले को पकाने के लिए मैंने कढ़ाई में इस तरह से पानी लिया है और उसके ऊपर मैंने एक जाली रखी है। मैंने इसमें एक नींबू का टुकड़ा भी डाला है, जिससे क्या होता है कढ़ाई में पानी का जो दाग की वजह से काला पड़ जाता है वो नहीं होता है। और एक ऊंचे किनारे वाली थाली में मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है और उसको भी मैं गरम होने के लिए कढ़ाई में रख दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। दाल के मिश्रण में मैं अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच शक्कर, चौथाई चम्मच हल्दी, तेल और इनो डालूंगी। तेल को मैं थोड़ा गरम कर लूँगी पहले और उसके बाद इन सब को मैं मिश्रण में मिला दूँगी और लास्ट में मैं इनो को डालकर अच्छे से मिलाकर तुरंत ही उसको मैं भाप में पकने के लिए रख दूँगी। तेल को मैंने इस तरह से देखिए एक बड़े से चम्मच में मैंने इसको गरम कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद मैंने तेल लगी हुई थाली में ये पूरे मिश्रण को डाल दिया और इसे भाप में पकने के लिए रख दिया। 15 मिनट पकने के बाद मैंने इसको खोलकर चाकू की सहायता से चेक किया, जैसे हम केक चेक करते हैं। अगर चाकू साफ निकल के आ जाए तो इसका मतलब ढोकला पक गया है, और अगर इसमें मिश्रण चिपक जाए तो हमको ये समझना चाहिए कि ये अभी और पकेगा। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा और पकेगा। मैं इसको ढककर 5 मिनट के लिए और रख दूँगी और उसके बाद ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ढोकला अच्छे से पक जाने के बाद मैंने उसको कढ़ाई में से निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से देखिए काट कर छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और थाली में ही रहने दिया है उसको मैंने। अब मैं इसमें छौंक लगा दूंगी। छौंक लगाने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच राई लिया है, चौथाई चम्मच जीरा लिया है, राई मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 चम्मच शक्कर है, आधे नींबू का रस है, एक सूखी मिर्च जो है उसको मैंने 3 टुकड़े में कर लिया है, हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, आपको जैसा तीखा चाहिए आप वैसा लीजिए, मीठा नीम की पत्ती ली है और 1 कप पानी लिया है।
छौंक लगाने के लिए मैंने एक बड़े चम्मच तेल में राई, जीरा, सूखी मिर्च, हरी मिर्च और मीठी नीम की पत्ती को एक के बाद एक डाल दिया। छौंक की सारी चीज़ों को डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला और जो शक्कर था वो भी डाल दिया और इसको मैं अब अच्छे से उबाल लूँगी जिससे शक्कर उसमें अच्छे से घुल जाए। जब शक्कर इसमें घुल जाएगी तब मैं गैस ऑफ करके इसमें मैं नींबू का रस भी मिला लूँगी और इसे ढोकले वाले थाली में मैं चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके उसमें सारी चीज़ों को डाल दूँगी। और इस तरह से देखिए मैंने सारे छौंक की सामग्री को ढोकले के ऊपर में इस तरह से फैला दिया। धनिया पत्ती को भी बारीक काट कर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर आपके पास में कच्चा नारियल हो तो आप उसे भी घिस कर इसमें डाल सकते हैं। और अब ये ढोकला प्लेट में निकालकर खिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक आप इसी तरह अच्छे अच्छे स्वादिष्ट डिशेस बनाकर अपने परिवार को खिलाते रहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।